हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू न्यू रिव्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने सिस्टम में पाइथन और वीएस कोड को कैसे डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे और उसमें आज अपना अपना लाइफ का पहला पाइथन का कोड कैसे लिखोगे। तो बिना किसी देरी चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आ जाना है। मैंने यहाँ पे आपको लिंक तो दे दिया है और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप अपने ब्राउजर में आइए, यहाँ पे लिखिए पाइथन डाउनलोड। ठीक है, पाइथन डाउनलोड जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड्स वाले ऑप्शंस में आना है और उसके बाद यहाँ पे सिंपल पाइथन स्टैंडअलोन को आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपका पाइथन का जो EXE फाइल है, ये आपका डाउनलोड हो चुका है। ये आपका लेटेस्ट वाला फाइल है। पाइथन एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है। तो यानी अगर आप पाइथन का कोई भी प्रोग्राम अगर यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। ये नॉर्मली डोनेशन के थ्रू चलता है। यहाँ पे आप डोनेशन का ऑप्शन देख रहे हो। इसके बारे में हम बाद में आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाइथन पे आ गए। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। सिंपल आपको डबल क्लिक करना है, देन इंस्टॉल नाउ। आप इन दोनों पे एडमिन प्रिविलेजेस पे आपको अनक्लिक रहने दीजिएगा। सिंपली इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए एंड देन ये आपका पाइथन जो है डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारा है VS कोड। तो VS कोड को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाली लिंक पे आना है। VS कोड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइडेड एक विजुअल स्टडी कोड है जो आपका कोड को कंपाइल करने में आपकी हेल्प करता है। ये सिर्फ पाइथन नहीं, ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम VS कोड को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं VS कोड। सिंपल VS कोड पे आ गए, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जैसे आप अभी मेरा फाइल लोड जैसे ही आपका आएगा बिना किसी पे आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए एंड देन अब यहाँ पे देखिए VS कोड का फाइल भी आपका डाउनलोड हो रहा है। मेरी नेट की स्पीड थोड़ा ज़्यादा ठीक है, तो इसलिए ये 221 MB की फाइल है। मेरे यहाँ पे VS कोड भी मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। सिंपली आप इसको ओपन करना है। ठीक है, डबल क्लिक, देन आपको आई एक्सेप्ट ऑल एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये VS कोड प्रोवाइड कराया है। ठीक है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। ये फाइल पास सेम सेम आपको रहने दीजिए, इसमें आपको कुछ इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे भी आपको सेम कुछ नहीं करना है। डोंट क्रिएट स्टार्ट मेन्यू फोल्डर हमने करना है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल नेक्स्ट, यहाँ पे भी सिंपल नेक्स्ट और सिंपल नेक्स्ट, दैट्स इट। अब ये आपका VS कोड जो है इंस्टॉल होता है। जब तक हम पाइथन देख लेते हैं। ये देखिए, आपको पाइथन भी ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। तो ये हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। अब हम VS कोड जो है इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। इसमें कुछ मिनिमम 1 से 10 से 15 सेकंड लेता है VS कोड नॉर्मली इंस्टॉल करने के लिए। VS कोड जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइडेड है, बट ये भी आपका ऑलमोस्ट फ्री है। इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है और ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल विजुअल स्टूडियो है ना। मतलब इसे हम नॉर्मली IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसमें आप अपने कोड वगैरह जो है रन कर सकते हैं। जैसे ही करते हैं, मैंने यहाँ पे VS कोड को रन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, इसलिए ये नॉर्मली दिखा रहा है। चलिए मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, है ना। और उस पे मैं आपको VS कोड के बारे में आपको करके दिखाऊंगा। एक्चुअली मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। न्यूरो क्यूब, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन। ठीक है, ये मैंने पाइथन लिख दिया, मैंने इसको कर दिया ओपन। ठीक है, अब तो ये तो हो गई दूसरी चीज़। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा पाइथन जो है डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका ये वाले कमांड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको सिंपल टाइप करना है CMD, ओपन करना है और यहाँ पे आपको ये क्लिक करके एंटर मार देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका पाइथन का जो है वर्जन डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए, आपका जो पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3.14.7 है। ठीक है, तो ये आपका यानी पाइथन आपका डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे हैं VS कोड में आ चुके हैं। तो VS कोड में पाइथन को यूज़ करने के लिए नॉर्मली आपको कुछ एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन जस्ट लाइक अ मोबाइल ऐप। जैसे आपके मोबाइल में आपका कोई PDF आपकी फाइल है ना, तो विदाउट अगर आपके मोबाइल के अंदर PDF रीडर नहीं होगा तो आप उसको ओपन नहीं कर पाओगे। सिंपल इसी तरह से जो VS कोड है वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है, लेकिन जब तक आप उसका कोई एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करोगे तो उसको अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा कि ये पाइथन कोड है या किस चीज़ का कोड है, क्योंकि नॉर्मली मल्टीपल लैंग्वेजेस के कोड ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि सिंटैक्सेस में डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन में जाएंगे। यहाँ पे पाइथन को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाइए, ये है एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन का आपको आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिंपल पाइथन सर्च करना है। ठीक है, ध्यान रखना जब भी आप कोई भी ऐप एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहे हो इन फ्यूचर भी, ठीक है, तो आपको वो वाला जो एक्सटेंशन है वो एक रिलायबल कम्युनिटी द्वारा प्रोवाइडेड हो। जैसे ये वाला जो पाइथन का एक्सटेंशन है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइडेड है। ठीक है, इट मीन्स इसको माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे डेवलप करके यहाँ पे जो है हमारे लिए यूज़ करने को रखा है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे मेरा अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। बट आपके यहाँ आपने डाउनलोड तो किया नहीं होगा, तो इसलिए आपके यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आपको इस इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। ठीक है,
उसके बाद जो हमें सेकंड जो डाउनलोड करना है, क्योंकि अभी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो उसके लिए एक बड़ा ही फेमस टूल होता है जुपिटर नोटबुक। एक्चुअली जुपिटर नोटबुक वो रन पाइथन के कोड ही करता है, बट वो आपके जो रन है वो सेल्स में करता है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आपको जुपिटर नोटबुक आपको सिंपल टाइप कर देना है, ठीक है। ये जुपिटर नोटबुक आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा टॉप पर, ये मेरा जुपिटर नोटबुक है। ये भी मुझे जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइडेड है, ठीक है। इसको भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मुझे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। बट आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन आए, वो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये आपने जैसे कर लिया, यहाँ पे हम आ जाते हैं। फिर मैं अपना लिख देता हूँ क्लास फर्स्ट डॉट IPYNB। देखिए, जैसे आप करेंगे इसका आइकन चेंज होगा। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देखो, IPYNB, ओके, और एक डॉट PY, ये दोनों ही पाइथन के एक्सटेंशन है, ठीक है। IPYNB ओके। ये दोनों ही पाइथन के वर्जन है, लेकिन जो पाइथन के जो नॉर्मल वर्जन्स होते हैं, उसमें आप कोड को आप सिंटैक्टिकल फंक्शंस वे में लिखते हैं। इसमें कोड आप जो है सेल्स में लिखते हैं, है ना। यानी पहला सेल एक्सक्लूड होगा, फिर दूसरा होगा, वो आपको मैन्युअली करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये रहा मेरा, जैसे मैं लिखता हूँ 1+1। अब मैंने इंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ ट्रस्टेड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट के बारे में पूछा था, पाइथन का इन्वायरमेंट। जी हाँ, मुझे पाइथन का इन्वायरमेंट चाहिए। कौन सा? जैसे मैंने बहुत सारे इन्वायरमेंट मैंने क्लिक कर रखी हैं, तो आपको सिंपल यहाँ पे ये वाला आप पाइथन का इन्वायरमेंट आप सेलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे आप जब जैसे आप अब ये कोड को रन करेंगे, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे आपको अभी दिखा देगा। अभी हम लोग पाइथन का हमने इंस्टॉलेशन भी सब कुछ कर रखा है। ये नीचे पैकेज डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पाइथन का इन्वायरमेंट क्रिएट करने में आपको नॉर्मली इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सेलेक्ट अनदर कर्नल, पाइथन इन्वायरमेंट तो मैंने माय पाइथन वाला कर देता हूँ, ठीक है। ओके, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हो मेरा ये यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। ये मेरा 2, यानी 1+1 2 होता है, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन आएगा, सर हम इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे? क्योंकि जब भी आपको पाइथन के कोड रन करने हैं, तो आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। इन्वायरमेंट इन द सेंस आप एक पर्टिकुलर जगह बता रहे हो कि यहाँ पे मैं काम करूँगा, और उसमें मुझे काम करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप खाना पका रहे हो, तो आप कहोगे कि भाई मुझे इस जगह पे मैं खाना पकाऊंगा, और खाना पकाने के लिए मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं, कि हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है। तो एक पाइथन का इन्वायरमेंट बनाने के लिए देयर सर्टेन स्टेप्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे पाइथन, जैसे मैं कर लेता हूँ, मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। न्यू टर्मिनल आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है कमांड प्रॉम्प्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए, CMD प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करिए। वैसे तो ये भी ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया पाइथन MVENB माई इवन भी, ठीक है। तो ये मैंने पाइथन का इन्वायरमेंट क्रिएट करने का ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये थोड़ा लोड वोड होगा और ये होगा, हाँ, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप इसका डन हो चुका है, ठीक है। अब आता है एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट, यानी मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है इस नाम से। अब मुझे इसको एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट करने के लिए मैंने सिंपल एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट ये देखो, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, ये आपका एनवायरनमेंट का नाम है। यहाँ यानी ये जो है आपका एनवायरनमेंट का नाम। एनवायरनमेंट का नाम अपना, मेरा नाम, अपना नाम, ये किसी का भी नाम आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये जो बेसिक स्टेप है, सबसे पहले पाइथन को लिखना है, फिर एम लिखना है, फिर VENV यानी वर्चुअल एनवायरनमेंट, एंड देन माई VNV होता है। इसके लिए वैसे हमारे पास एक एनाकोंडा आता है, एनाकोंडा, मिनी एनाकोंडा आता है, जो कि हमारे डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व कर देता है। बट उसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। आज की क्लास में हमने आपको इतना बता दिया, ठीक है। आने वाली जो क्लासेस होंगी उसके अंदर मैं पाइथन को आपको इन डेप्थ समझाऊंगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप कि पाइथन क्या है, कैसे काम करता है, हमें यूज़ कैसे करना है। मैं आपको बेसिक से लेके आपको प्योर डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग के कोर तक का आपको सारा समझाऊंगा, ठीक है। तो यही हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम इसी पे रिसर्च करते हैं, हम क्वांटम कंप्यूटर पर रिसर्च करते हैं। तो आने वाली वीडियो में आप हमारे साथ रहिए, हम आपको इन डेप्थ टॉपिक पे टेक्निकली बताएंगे कि इन डेप्थ एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। लोग आपको ऊपर ऊपर का बता देंगे, हम आपको इन डेप्थ बताएंगे, ठीक है। उसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपके कोई कमेंट्स हो, कोई फीडबैक हो, तो आप नीचे ईमेल आईडीज़ है, आप उस पर अपना फीडबैक या सजेशन वगैरह या जो भी है आप अपना शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।